हेलो दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के साथ काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसकी वजह से बाइनेंस पर इन फ्यूचर बैन लगने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर बाइनेंस के साथ कुछ बड़ा होता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा, स्पेशली हमारे जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है उनका क्या होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाइनेंस के साथ कंट्रोवर्सी क्या चल रही है। दोस्तों, जब FTX का फॉल आउट हुआ, FTX जो वर्ल्ड का सेकंड टॉप एक्सचेंज है, और जब इतने बड़े एक्सचेंज का फॉल आउट हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में क्वेश्चन आने लगा कि बाइनेंस का क्या होगा, वर्ल्ड के जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके साथ क्या होगा, क्या उस पर भी फ्यूचर में फॉल आउट का खतरा है, वो मंडरा रहा है। तो दोस्तों, लोगों को किसी भी एक्सचेंज पर ट्रस्ट करने के लिए उन्हें प्रूफ ऑफ रिजर्व चाहिए, यानी अगर वो किसी एक्सचेंज पर एक बिटकॉइन भी बाय कर रहे हैं तो उस एक्सचेंज के पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आपका एक बिटकॉइन हमारे पास है और सुरक्षित है। तो दोस्तों, बाइनेंस को यहाँ पर लोगों के सामने आना था और उनकी कम्युनिटी को ये विश्वास दिलाना था कि हमारे पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है, लाइबिलिटीज है, और हमारी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी ठीक है और हमारे साथ सब कुछ ओके है। फ्यूचर में कभी हमारे साथ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाइनेंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बाइनेंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, क्योंकि जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो हर क्वार्टर में एक रिपोर्ट पब्लिश करे जिसमें उस कंपनी की बैलेंस शीट रहे, उस कंपनी के पास कितने एसेट है, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, कितने क्रिप्टो उनके पास है और उनकी क्रिप्टो एड्रेस क्या है, सब कुछ वो क्लियर करते हैं, जिससे उस कंपनी के हर एक छोटे से छोटे यूजर्स को उस कंपनी की पूरी डिटेल पता रहती है, जिससे उस कंपनी के दोस्तों जो फॉल आउट है या नीचे जाने के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। लेकिन काफ़ी कम दोस्तों क्रिप्टो एक्सचेंज है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं होते हैं, वो सब होते हैं प्राइवेट हेल्ड कंपनी, जो अपनी सारी जानकारी को प्राइवेट रखती है, पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती। दोस्तों, बाइनेंस भी एक प्राइवेट हेल्ड कंपनी है जो अपना कुछ भी डाटा पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है, जिसकी वजह से लोगों को ये सवाल बाइनेंस से कि बाइनेंस सामने आए और ये प्रूफ करे कि उनके पास इतना फंड है या नहीं, यानी बाइनेंस को प्रूफ ऑफ रिजर्व बताना था। तो इसके लिए दोस्तों बाइनेंस ने एक प्रूफ ऑफ रिजर्व एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अपने सारे जो पब्लिक एड्रेस है उन्हें क्लियर किया और बताया कि उनके पास कितना फंड है। तो दोस्तों, वो फंड तो वहाँ पर उस टाइम पर जब रिपोर्ट पब्लिश हुई तब वो फंड कंप्लीट था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद जो उन्होंने एड्रेस शो किए थे उन एड्रेस से बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लगे और काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन वहाँ से कम होने लगे। तो पब्लिक में दोस्तों फिर से है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आने लगे कि यहाँ पर बाइनेंस ने हमारे साथ कुछ गलत किया है और बाइनेंस ने रिपोर्ट है वो क्लियर पेश नहीं किया, बाइनेंस में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों बाइनेंस ने क्या किया, एक बड़ी कंपनी है मेजर्स, उसके साथ पार्टनरशिप की और उस कंपनी को अपना ऑडिट तैयार करने का कहा कि आप एक रिपोर्ट पब्लिश कीजिए, हमारे ऊपर रिसर्च कीजिए और एक रिपोर्ट पब्लिश कीजिए जिसमें हमारे सारे असेट सभी को क्लियर हो जाए। दोस्तों, जब इस कंपनी ने अब जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की उसमें लगभग 3% का दोस्तों जो डाउनफॉल था वो देखने को मिला, यानी 3% दोस्तों जो भी फंड था वो कम देखने को मिला, जिससे लोगों में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक ये कहता है कि फट फैल गया और लोगों ने कंटिन्यू बाइनेंस पर काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने लगे। बाइनेंस पर लोगों का जो ट्रस्ट था वो कम होता हुआ दिखाई देने लगा, तो काफ़ी बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होने लगे जो कि बाइनेंस की हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांजैक्शन थे। ओवरऑल लगभग $2 बिलियन से भी ज़्यादा के ट्रांजैक्शन बाइनेंस पर कुछ ही दिनों के अंदर हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, बाइनेंस ने सबसे अच्छा काम ये किया कि किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी विड्रॉल को उन्होंने यहाँ पर पोस्ट नहीं किया। जितने भी लोगों ने वहाँ से विड्रॉल किया सभी विड्रॉल को बाइनेंस ने कंप्लीट किया, चाहे वो छोटा विड्रॉल हो या बड़ा विड्रॉल हो। और उसके बाद जो बाइनेंस के CEO है सीजेट, उन्होंने यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छा काम ये किया कि वो कुछ भी होता है तो पब्लिक के सामने आते हैं और जो AMA करते हैं उसमें पब्लिक के साथ सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो सीजेट ने एक AMA में सब कुछ क्लियर किया कि जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं और किसी भी एक्सचेंज के साथ ये कभी ना कभी होना रहता ही है। उससे उस एक्सचेंज के दोस्तों जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है।
तो एक्सचेंज ने दोस्तों बाइनेंस ने सभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट किए, जितने भी छोटे विड्रॉल बड़े विड्रॉल सभी विड्रॉल को कंप्लीट किया, जिससे फिर से दोस्तों लोगों का जो ट्रस्ट है बाइनेंस के साथ बढ़ने लगा है और फिर से दोस्तों लोग यहाँ पर बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है वो करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट हो चुका है कि बाइनेंस अच्छी कंपनी है और इसमें इतना बड़ा फॉलआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों अभी भी बाइनेंस पर से जो खतरा है वो पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि बाइनेंस दोस्तों आपको बताया है ही कि प्राइवेट हेल्ड कंपनी है और ये आगे दोस्तों इन फ्यूचर में अपना डाटा शेयर नहीं करेगी। साथ ही दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि अगर बाइनेंस के साथ इतना बड़ा फॉलआउट होता है तो पूरा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा और जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो, चाहे इंडिया के एक्सचेंज हो, वजीरेक्स हो या जो भी एक्सचेंज हो, सभी पर से लोगों का ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और ओवरऑल दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी बड़ा अगर हम कहते हैं कि भूचाल आ जाएगा, पूरा क्रिप्टो मार्केट नीचे गिर जाएगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों बाइनेंस ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और फिर से लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइनेंस इस कंट्रोवर्सी को जल्दी ख़त्म कर सकता है और इन फ्यूचर में दोस्तों हो सकता है कि बाइनेंस पर फिर इस चीज़ को लेकर केस करे। इसलिए बाइनेंस कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएगा। हालांकि बाइनेंस ने यह भी बताया है कि उनके पास दोस्तों लगभग 50 से ज़्यादा लाइसेंस है और लाइसेंस उसी कंपनी को मिलते हैं जिनका सब कुछ यहाँ पर डाटा और जितने भी रिपोर्ट रहती है वो कंप्लीट रहती है। तो बाइनेंस का ट्रस्ट फिर से बढ़ चुका है और इन फ्यूचर में दोस्तों बाइनेंस के साथ उम्मीद है कि ऐसी हमको जो यहाँ पर फॉलोआउट की प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी इसी प्रकार के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।